सभी का एक बार फिर वासु इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मेरी तरफ से और मेरी व्यासपीठ की तरफ से सभी को राधे राधे। आपका जितना बड़ा भी परिकर है, सभी को मेरी व्यासपीठ से राधे राधे। जहां कल कथा ने विराम लिया था, आगे की कथा का दर्शन करिए, गुनगुनाइए और सभी से, छात्रों से विनम्र निवेदन है, एक गुरु के नाते सलाह और परामर्श है। वासु इंस्टीट्यूट की सलाह भी है और परामर्श भी है, जिससे आपकी ज़िंदगी बनेगी। फेयर कॉपी अवश्य बनाएं, ताकि पेपर टाइम पीरियड पर जब पेपर आए तो वो कॉपी आपके लिए एक शिक्षक का काम करे, एक गुरु का काम करे। जो सवाल भी आप पर ना निकले तो अपनी फेयर कॉपी में देख लीजिए, तो आपकी समझ आ जाएगा। ठीक है भैया। वेरी मोस्ट एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार एक्सरसाइज 4.3 का 5वां प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 2025 वर्ष के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सब देखें ध्यान से, किताब में देखें, मेरी तरफ ना देखें। मैं फिर दोबारा पढ़ रहा हूँ। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पूर्व जब वो आयु निकालेंगे उसका क्या करेंगे? उल्टा व्युत्क्रम। इंग्लिश में बोलें तो रेसिप्रोकल करेंगे। और 5 वर्ष बाद आयु का व्युत्क्रम, 5 वर्ष बाद आयु निकालेंगे रहमान की, उसका भी क्या करेंगे? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल माने प्रतिलोम, उल्टा व्युत्क्रम करेंगे। और दोनों का योग कितना है? 1/3। तो रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करो। सब देखें ब्लैक बोर्ड से। माना रहमान की आयु, माना रहमान की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या मान लें? x वर्ष। जो भी x का मान आएगा वो हमारा उत्तर होगा। क्या होगा? 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, x में से क्या घटा देंगे? 3, ब्रैकेट लगा करके वर्ष लिख देंगे। बताया था ना, पूर्व के लिए घटाते हैं। जैसे कि मैं अब 40 वर्ष का हूँ, तो 5 वर्ष पूर्व कितने का होगा? 40 - 5 यानी 35 वर्ष का। बताया था ना। 5 वर्ष बाद रहमान की आयु x + 5 वर्ष। फिर दोबारा से सुन लिए, बाद के लिए जोड़ते हैं। बाद के लिए, जैसे कि मैं अब 40 वर्ष का हूं इस समय, 5 वर्ष बाद 45 का हो जाऊंगा, क्योंकि 40 में 5 जोड़ दिया। तो रहमान की आयु कितनी है? x वर्ष। 3 वर्ष पूर्व x में से 3 घटा दिया, 5 वर्ष बाद x में 5 जोड़ दिया। दोनों का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का योग 1/3 है। यानी 3 वर्ष पूर्व, इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम कहते हैं उल्टे के लिए। जैसे 4 का उल्टा देखो, /1, 1/4 हो जाएगा। 4 का उल्टा क्या हो जाएगा? 4 का उल्टा, 4 का व्युत्क्रम 1/4, और 5/6 का व्युत्क्रम 4/5 उल्टा हो जाता है। अंश को हर बना देते हैं, अंश को हर बना देते हैं, हर को अंश बना देते हैं, उल्टा हो जाता है। समझ में आ गई बात? तो इसका उल्टा, इसके नीचे क्या है? 1,
इसके नीचे क्या है 1, तो हो जाएगा 1/x - 3 प्लस इसका उल्टा कितना हो जाएगा, इसके नीचे क्या है 1, तो 1 ऊपर चला जाएगा 1/x + 5 बराबर 1/3। अब ये 9th क्लास बन गई। कल का भी ऐसा सवाल आया था। अब बड़े ध्यान से समझिए, बड़े प्यार से समझिए। अब इसे हम करने जा रहे हैं, इसे हम करने जा रहे हैं। ध्यान से देखें, दोनों ब्रैकेट अलग अलग आएगा। x - 3 x + 5, x - 3 से x - 3 कैंसिल हो गया। दोनों में भाग करेंगे x - 3 का, तो x + 5 बचा, ऊपर गुणा करेंगे x + 5 सीधे होकर बैठिए बेटा, बिल्कुल स्वतंत्र होकर बैठे। प्लस इन दोनों में इसका भाग किया, x + 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा x - 3, ऊपर गुणा करो x - 3 बराबर 1/3। हिसाब करिए x और x 2x, 5 में से 3 गए तो 2 बटे, नीचे गुणा करो x की x में करो, प्लस x की 5 में करो 5x, -3 की x में करो -3x, -3 की 5 में करो -15 बराबर 1/3। हिसाब करेंगे, ध्यान से देखें जरा, ऊपर क्या है 2x + 2, हिसाब करो x², 5 में से 3 गए तो 2, प्लस के 2x, प्लस के 5 माइनस के 3, प्लस के 2 बचेंगे, माइनस का 15 बराबर 1/3। 3 की इसमें गुणा करेंगे, 1 की इसमें करेंगे, कैंची की गुणा 1 की करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x² प्लस का 2x माइनस के 15 बराबर 3 की कर दो, 3 दूनी 6x और 3 दूनी इधर को ले आओ सबको, x² प्लस के 2x माइनस के 15 माइनस के 6x -6 बराबर 0। हिसाब करिए, x² 2x प्लस के माइनस के 6x माइनस के 4x प्लस के 15 और माइनस के 6 माइनस के 21 बराबर 0। अब इस मुकाम पर आकर के घबराना नहीं चाहिए। हमारे पास द्विघात समीकरण हल करने की 3 विधियां हैं। पहली विधि गुणनखंड, दूसरी विधि पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना, तीसरी विधि द्विघाती सूत्र द्वारा, श्रीधराचार्य के सूत्र द्वारा। 3 विधि है, कोई सी अपना लो, कोई सी अपना लो। इसमें नाम नहीं लिया कि श्रीधराचार्य जी से करो या पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड करो या फिर गुणनखंड विधि से करो, कोई नाम तो लिया नहीं है। अब जिससे भी करना है इससे कर दीजिए। बोलो किससे करूं? सूत्र के द्वारा करूं? सूत्र के द्वारा करूं। कंपेयर सीख लो जो कल नहीं आए थे। ax² bx + c बराबर 0। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू, c की वैल्यू 21। किसके रूप में? x के रूप में। समीकरण किसके रूप में? x के रूप में। तो x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे 2a। x बराबर -b की वैल्यू -4 माइनस का 4 प्लस माइनस b² -4 का होल स्क्वायर 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -21 ब्रैकेट में लिखेंगे बटे 2a, a की वैल्यू 1। साफ करिए, माइनस प्लस 4 प्लस माइनस √ 4 चौक 16 माइनस माइनस प्लस 21 चौक 84, 21 चौक बटे 2। x बराबर 4 प्लस माइनस 16 84 100। दुनिया जाने 100, दुनिया जाने 100। 100 का वर्गमूल कितना आता है? 10 दुसाम 100 होते हैं। तो x बराबर 4 प्लस माइनस 10 बटे 2, प्लस का चिन्ह और तो क्या काम करेंगे? 2 बार। कै बार? एक बार प्लस चिन्ह से, प्लस चिन्ह से बीच में प्लस लगाएंगे। x बराबर 4 प्लस 10 बटे 2
क्या हो गया 14/2, क्या आया 7, पॉजिटिव आया। यही हमारा उत्तर है। एक्स का मतलब रहमान की वर्तमान आयु कितनी हो गई 7 वर्ष, तो लिख देंगे रहमान की वर्तमान आयु कितनी आ गई 7 वर्ष। अब माइनस चिन्ह से करेंगे, किससे, माइनस चिन्ह से। x बराबर 4, बीच में माइनस लगाएंगे, -10/2, 4 प्लस के माइनस के 10, तो माइनस के क्या बचे 6, माइनस के 6/2, तो कितना आया -3। ये हमारा आंसर नहीं है, नो आंसर। क्यों आंसर नहीं है? आयु कभी भी नेगेटिव नहीं होती, आयु कभी भी नेगेटिव नहीं होती, संख्या होती तो नेगेटिव हो जाती है। ये सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है, वीडियो को अंत तक देखा करें, वीडियो को शेयर भी किया करो, अपने यारी में, रिश्तेदारी में कोई भी पढ़े, अच्छी बात है, बुरी बात तो कोई कर ही नहीं रहे। और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो और दूसरों से भी करवाया करो, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भैया जी, वेरी मोस्ट है 5वां भी। पहला वाला क्वेश्चन 4 था, ये 5 है, इंपॉर्टेंट 2025 के लिए। एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। पहले इतना ही समझिए, सैफाली के गणित के अंक और अंग्रेजी के अंक, अंकों का टोटल कितना है 30। इसमें गणित के भी अंक हैं और ध्यान रखना, ऐसे सवाल कई बार आए। माना सैफाली के गणित में अंक मान लिए मैंने x, क्या मान लिए x, तो सैफाली के अंग्रेजी के अंक टोटल में से घटा दें 30 - x। अब ये बात समझ में ना आई हो तो अब समझ लो। मान लो गणित और अंग्रेजी के अंकों का टोटल 50 है, कितना 50, और गणित में उसके 30 अंक आए, तो अंग्रेजी में कितने आए 50 - 30, 50 - 30 यानी 20 तो आए, अरे 20 ही तो आए। 50 टोटल में से गणित के अंक घटा दो तो अंग्रेजी के अंक आ जाएंगे। तो टोटल कितना है 30, और गणित में अंक कितने x, तो अंग्रेजी में कितने बचे 30 - x। अब देखो ध्यान से प्रश्नानुसार, गणित में 2 अंक अधिक, अंग्रेजी में 3 अंक कम, 3 अंक, और दोनों का गुणनफल, गुणा का निशान कितना है 210, तो x + 2 गणित के अंक हो गए। अंग्रेजी में 3 अंक, अंग्रेजी के यही तो अंक हैं, कितने गुणा 30 - x - 3, 3 अंक घटा दो, कम, दोनों का टोटल कितना 200, हिसाब करिए बैठ जाओ, x + 2, 30 में से 3 गए 27 - x बराबर 210, x की गुणा करो 27x -x की गुणा करो x², 2 की गुणा करो 27 दूनी 54, 2 की गुणा करो माइनस का 2x बराबर 210। हिसाब करो, पहले माइनस का x², 27 में से 2 घटा दो, प्लस के 25x प्लस के कितना 54 बराबर 210। ये माइनस का है, पल्ली तरफ ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा,
ये प्लस का है, पल्ली तरफ के ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का है, पल्ली तरफ किसके हो जाएगा माइनस का, पल्ली तरफ ले जाओ एक्स स्क्वायर, पल्ली तरफ ले जाओ माइनस का 25 पल्ली तरफ ले जाओ माइनस का 54 प्लस के 210 बराबर 0। हिसाब करो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस के 210 माइनस के 54 घटा दो 10 में से 6, यहाँ बची 0, क्या बची 0 210 में से कितने घटाओ 54, कितने बचे 10, 6 और क्या बचा यहाँ 0 बची, 0 बची तो 5 और 156 ही तो बचेंगे है प्लस के 156 बराबर 0। अब 3 विधि हैं हमारे पास, किसी से भी हल कर लो, इसे गुणनखंड से कर लो, श्रीधराचार्य से कर सकते हैं, गुणनखंड विधि तुमने शुरू से पढ़ी है। फैक्टर करने 156 के ऐसे गुणनखंड करने कितना आ जाए 25 करिए, 2 से 2 सत्ते 14, 1 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 नाम 18, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 एकम 13, 2 दूनी 4 तिया 12 और 13 25, 12 और 13 काय के लाने दोनों माइनस के ही 12 और माइनस के ही 13, जब तो माइनस के 25 होंगे तो क्या हुआ शेष भाग यहाँ देखें, शेष भाग एक्स स्क्वायर माइनस के 12x माइनस के 13x प्लस 156 बराबर 0, x कॉमन x माइनस 12 माइनस का 13 कॉमन x माइनस 12 बराबर 0, दोनों ब्रैकेट एक जैसे x माइनस 12 x माइनस 13 बराबर 0। जब x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12 पॉजिटिव आया, ये उत्तर है हमारा। जब x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर क्या आया 13, ये भी उत्तर है हमारा, ये भी पॉजिटिव आया। अब क्या उत्तर आएंगे पता है तुम्हें, 2 जोड़ा उत्तर आएंगे, देखो ध्यान से। अब x की वैल्यू क्या ले ले पहले 12, जब x बराबर 12 तब गणित में अंक कितने आ गए 12, गणित में अंक कितने हो गए x की वैल्यू कितनी है 12, अंग्रेजी में अंक कितने हो गए, अंग्रेजी में कितने हो गए अंक, क्या में से घटा दे 30 में से x, 30 में से 12 घटाओ तो कितने आए 18, एक तो जोड़ा उत्तर ही आ गया। आगे बात समझ में। अब x बराबर 13 भी तो आया है, जब x बराबर 13 तब गणित में अंक कितने हो गए, गणित में अंक x यानी 13, अंग्रेजी में कितने हो गए 30 में से कितने घटा दो 13 तो कितने आ गए 17। उत्तर देखिए जल्दी से उत्तर देखो, जल्दी से उत्तर देखो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न, NCERT के अनुसार एक्सरसाइज 4.3 6 क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 2025 के लिए। देखो सब अपने गणित में देखे बेटा, मैं पढ़ रहा हूँ सवाल। एक आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो मैदान की भुजाएं ज्ञात कीजिए। मैदान की भुजाएं, अब देखो ब्लैक बोर्ड पर ABCD एक आयत है, ये लंबाई आयत के आमने सामने भुजा लंबाई, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा माना आयत की सबसे छोटी भुजा x मीटर, इसका मतलब क्या हो गई है चौड़ाई हो गई, क्या हो गई चौड़ाई। प्रश्नानुसार आयत का विकर्ण
60 मीटर लंबा है। छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है। छोटी भुजा कितनी है? x। तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 60 मीटर। आयत की लंबाई यानी बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। 30 मीटर तो 30 मीटर का मतलब x प्लस 30 मीटर। तो ये तो हो गया x प्लस 60 मीटर और ये हो गई x प्लस 30 मीटर। वी नो दैट त्रिभुज BCD में कोण C कितना है? 90 अंश। आयत का प्रत्येक कोण आयत का कोना जो होता है प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 अंश का। तो समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? तब पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या पढ़ाया था? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बताया था। लंब का वर्ग प्लस आधार। कर्ण कितना है? ये कर्ण है कितना? 60 का वर्ग। लंब लंबाई x प्लस 30। चलो x कर दो, एक ही बात हो तो x कर दो, x मीटर। x का वर्ग आधार x प्लस 30। कोई फर्क ना पड़ेगा, जुड़ रहा है ना इसलिए फर्क ना पड़ेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा। खोलो। पहले पद का वर्ग दूसरे पद का वर्ग 60 का वर्ग 3600। दोनों पदों का गुणनफल का दूना 60x 120x। पहले पद का वर्ग x स्क्वायर ये है ही। पहले पद का वर्ग x स्क्वायर दूसरे पद का वर्ग 3 तिया 900। दोनों पदों का गुणनफल 30x का दोगुना 60x। देखो ध्यान से x स्क्वायर से x स्क्वायर का कैंसिल हो गया। अब इनको पल्ली तरफ ले जाएंगे तो क्या बचा? x स्क्वायर प्लस के 900 प्लस के 60x इधर लाओ माइनस के 3600 माइनस के 120 बराबर x बराबर 0। क्रम में लिखो x स्क्वायर माइनस के 120 प्लस के 60 माइनस के 60x। 3600 माइनस के प्लस के 900 माइनस के ज़्यादा है कितने? 3600 में से 900 घटा दो माइनस के 2700 बराबर 0। 2700 के ऐसे गुणनखंड करो 60 आ जाए। 2700 के ऐसे गुणनखंड करो 60 आ जाए। 90 गुणा 30 2700। 90 में से 30 गए तो 60। नहीं समझ में आई? आ गई। तो माइनस के 90 लेने हैं। x स्क्वायर माइनस के 90x प्लस के 30x माइनस 2700 बराबर 0। गुणनखंड हो गए। जोड़ा x कॉमन x माइनस 90 प्लस का 30 कॉमन x माइनस 90 बराबर 0। x माइनस 90 x प्लस 30 बराबर 0। जब x माइनस 90 बराबर 0 x बराबर 90 ये हमारा उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव है। जब x प्लस 30 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 30 ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि आयत की भुजाएं ऋणात्मक नहीं होती। तो 2 लाइन बढ़ेंगी। क्या लाइन? 2 लाइन। x की वैल्यू कितनी आ गई? 90। तो आयत की चौड़ाई कितनी हो गई? आयत की चौड़ाई कितनी है? 90 मीटर। अब आयत की लंबाई कितनी हो गई? आयत की लंबाई 30 में x जोड़ना है। x की वैल्यू क्या है? 90 प्लस 30 कितनी हो गई? 120 मीटर। अब आयत का विकर्ण निकालना है। आयत का विकर्ण विकर्ण कितना है? x प्लस 60। x की वैल्यू 90 प्लस 60 कितना आ गया? 150 मीटर। उत्तर मिलाइए जल्दी से, उत्तर मिलाइए। सभी से अनुरोध है
कल अपनी सभी फेयर कॉपी चेक कराएंगे, काम करके लाएंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे, धीरे धीरे उतारेंगे, सफाई से काम करेंगे, है ना, ताकि आपका जीवन उज्जवल बन सके। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, अपने साथियों को शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर लिखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको भी फ़ायदा मिले और मुझे भी फ़ायदा मिले। ठीक है, सभी को मेरी तरफ से और मेरी व्यासपीठ की तरफ से राधे राधे।